जन्म कुंडली में चंद्रमा द्वारा निर्मित एक अशुभ योग के बारे में हम जानकारी लेते हैं, जिससे कहते हैं केमद्रुम योग। केमद्रुम योग में चंद्रमा से एक भाव आगे और एक भाव पीछे जब कोई ग्रह ना हो तो ये सूचक है कि इस जातक की जिंदगी में बहुत संघर्ष होगा। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। चंद्रमा के एक भाव आगे जब कोई ग्रह नहीं है, चंद्रमा के पीछे जब कोई एक ग्रह नहीं है, इसका मतलब कि मन अकेला पड़ गया, मन बेलगाम हो गया। ऐसा जातक अपनी सोच की उथल पुथल से जीवन भर परेशान रहता है। ऐसे जातक में चिंता की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। ऐसा जातक सोचता इतना ज़्यादा है कि वो सोच निगेटिव भी हो जाता है। लग्न कुंडली में यदि चंद्रमा ग्रह जहाँ भी बैठा हुआ है उस पर किसी ग्रह की दृष्टि न हो और चंद्रमा अंश बल में भी कमजोर हो और चंद्रमा के आगे के भाव में पीछे के भाव में भी कोई ग्रह न हो तो ऐसे में केमद्रुम योग बनता है। केमद्रुम योग में राहु केतु जैसे छाया ग्रहों की गिनती नहीं होती है। केमद्रुम योग में जन्मा हुआ जातक निर्धनता और गरीबी को देखता है। ऐसे जातक की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती है। ये अपने कार्य क्षेत्र में भी बहुत परेशानी उठाता है। आजीवन इसका कार्य क्षेत्र कभी भी स्थिर नहीं हो पाता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन यापन करने के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति अपने संतान से भी कष्ट पाता है। परिवार में भी सुखों की कमी होती है। लग्न से केंद्र में चंद्रमा या कोई और ग्रह हो तो ऐसी स्थिति में केमद्रुम योग भंग भी होता है। केमद्रुम योग और भी स्थितियों में भंग होता है। यदि लग्न कुंडली में चंद्रमा के ऊपर शुभ ग्रह हो, पूर्णिमा का चंद्रमा हो और चंद्रमा लग्न से केंद्र में हो तो ऐसी स्थिति में केमद्रुम योग भंग भी होता है। इसी के साथ यदि नवमांश कुंडली में चंद्रमा की स्थिति प्रबल हो, शुभ राशि में हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो केमद्रुम योग अशुभ फलकारी नहीं होता है। जिनमें केमद्रुम योग पाया जाता है वो अज्ञात भय से हमेशा भयभीत रहते हैं। वो किसी भी बात को बहुत उल्टी तरह से समझते हैं। उनमें इतनी निगेटिविटी और चिंताएं भरी होती हैं कि यदि उनको कोई बात सीधी तरीके से समझाया जाए तो उनको समझ में नहीं आता है। जिस जातक की जन्म कुंडली में अशुभ योग केमद्रुम योग बन रहा है, ऐसे जातक को केमद्रुम योग को शुभ करने के लिए पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए और चांद को अर्घ्य देना चाहिए दूध से। ऐसे जातक को सोमवार का व्रत करके प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार के दिन शिव जी का दूध से अभिषेक करना चाहिए। जिस जातक की जन्म कुंडली में केमद्रुम योग बन रहा है, ऐसे जातक को शंख के अंदर गंगा जल भर करके उससे माँ लक्ष्मी का अभिषेक करना चाहिए। इससे शुभता मिलती है। जिस जातक के जन्म कुंडली में केमद्रुम योग बन रहा है, ऐसे जातक को शिव पंचाक्षरी मंत्र का जप करना चाहिए और ऐसे जातक को चंद्रमा के बीज मंत्रों का भी जप करने से लाभ मिलता है। तो आज हमने ज्योतिष शास्त्र के केमद्रुम योग के बारे में जानकारी ली। धन्यवाद।